Hello students, today I will explain you activity 3 of unit 3 sports. In this activity you will know about different kind of sports. Okay, so let's start. First one is taekwondo. It is a modern martial art. ये क्या होता है? You can see here in the picture. ये क्या है? एक martial art है. Characterized by the fast, high and spinning kicks. इसमें क्या बहुत फास्ट हाई और स्पिनिंग मतलब घूम घूम के किक्स मारते हैं. ताइक्वांडो मीन्स द आर्ट ऑफ किकिंग एंड पंचिंग और द आर्ट ऑफ अनआर्म्ड कॉम्बैट. ये क्या है? इसका मीनिंग क्या होता है? कैसे हमको किकिंग और पंचिंग करनी है. और अनआर्म्ड कॉम्बैट मतलब बिना किसी हथियार के, बिना किसी आर्म के. द स्पोर्ट्स ओरिजिनेट इन कोरिया and is one of the most popular modern martial art. ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? कोरिया से. कोरिया क्या है? नेम ऑफ द कंट्री. और अभी मोस्ट पॉपुलर मॉडर्न मार्शल आर्ट हो गए. और आपको पता है ना कि मार्शल आर्ट आज के टाइम में इंडिया में भी बहुत फेमस है. क्यों? बिकॉज इट कैन बी डिफेंसेस, है ना, स्पेशली फॉर गर्ल्स. गर्ल्स को क्या है, जो आजकल इतना असॉल्ट वो सब हो रहा है, तो उससे बचने के लिए वो ये सब मार्शल आर्ट आजकल इंडिया में भी सीख रही है अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, ताकि जब कोई प्रॉब्लम हो तो अपने आप को वो बचा सकें. एंड इट इज़ वेरी गुड. आप सबको भी सारे मार्शल आर्ट सीखना चाहिए. ओके, सो फर्स्ट वन इज ताइक्वांडो. नाउ कम टू द सेकंड, कराटे. यू ऑल नो कराटे वेरी वेल, है ना, बहुत फेमस है ये भी. कराटे इट इज़ अ हार्ड फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट ऑफ जैपनीज ओरिजिन. तो जैपनीज की ये बहुत ओल्ड ओरिजिनल मार्शल आर्ट है. इट इज़ अ स्ट्राइकिंग आर्ट यूजिंग पंचिंग, किकिंग, नी एंड एल्बो स्ट्राइक्स ऑन द ओपोनेंट्स बॉडी. इसमें क्या करते हैं हम? किक भी करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, पंचिंग करते हैं, और नी और एल्बो से भी हम दूसरे ओपोनेंट मतलब सामने वाले के जो हम पर वार करेगा या हम अटैक करेगा उस पर, उसकी बॉडी पर, ऐसे हम स्ट्राइक करते हैं ना, वार करते हैं. ठीक है. अ कराटे प्रैक्टिशनर इज कॉल्ड अ कराटिका. और जो इसकी प्रैक्टिस कराता है उसको क्या बोलते हैं? कराटिका. यू कैन सी हियर, है ना, उसमें बेल्ट होते हैं. आपको पता है ना, ऐसे वाइट ड्रेस पहनते हैं. स्कूल्स में भी कराटे की प्रैक्टिस कराते हैं. ब्लैक बेल्ट, येलो बेल्ट, है ना, ब्लू बेल्ट, वो सब. तो ये कराटे भी क्या है? वन काइंड ऑफ मार्शल आर्ट. देन थर्ड वन इज जूडो. जूडो इज अ जेंटल फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट अगेन ऑफ जैपनीज ओरिजिन. तो ये जूडो और कराटे दोनों जैपनीज मार्शल आर्ट है. इट्स मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर इज द कॉम्पिटिटिव एलिमेंट वेयर द ऑब्जेक्टिव इज टू थ्रो एन अपोनेंट टू द ग्राउंड एंड immobilized और subdue एन अपोनेंट. इसमें क्या करते हैं? उसको कैसे धक्का दे के नीचे गिराना है और उसको हमें क्या कर देना है? इम्बोलाइज कर देना है. जूडो और कराटे ये दोनों थोड़ा मिक्स होती है मार्शल आर्ट की. इसमें टेक्निक बस, इसमें किकिंग ज़्यादा करते हैं और इसमें डिफेंस, जूडो में डिफेंस ज़्यादा किया जाता है. ओके, now come to the activity 4. Have you heard or read something about disability sports? तो डिसेबल, व्हाट डू यू मीन बाय डिसेबल? डिसेबल मतलब जिसका बॉडी में कोई पार्ट अच्छे से काम नहीं कर सकता. कभी होता है ना, आप देखते पैर या हाथ पूरी तरह से वर्क नहीं करता, तो उसको डिसेबिलिटी कहते हैं. और डिसेबल पर्सन भी क्या है? वो लोग भी स्पोर्ट्स में पार्ट लेते हैं. आपने सुना होगा ना, दीपा मेहता पैरालंपिक, वो जो है स्पोर्ट्स पर्सन, उनके बारे में सुना है ना. वो भी डिसेबल है, व्हीलचेयर पे रह के वो क्या करती है? स्पोर्ट्स में भाग लेती है ना. वाइल स्पोर्ट्स हैज़ वैल्यू इन एवरीवन्स लाइफ, इट इज़ इवन मोर इम्पोर्टेंट इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी. जो डिसेबल पर्सन होते हैं वो, उनको लगता है कि हम स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते, तो उनको इसकी वैल्यू ज़्यादा पता होती है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द
Rehabilities influence sports can have not only on the physical body but also on rehabilitating people with a disability into society. रिहैब मतलब जहाँ पर किसी भी चीज़ को ठीक किया जाता है, तो ऐसे लोगों ने क्या किया है, डिसेबल जो लोग हैं उनको भी स्पोर्ट्स में इन्फ्लुएंस किया है ना, प्रेरित किया है कि आप भी स्पोर्ट्स खेल सकते हो। कैसे? फर्दर मोर स्पोर्ट्स टीचेस इंडिपेंडेंस, और इससे आपके अंदर भी आत्मनिर्भरता आएगी। जो डिसेबल पर्सन है उनको भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। नाउअडेज पीपल with a disability participate in high performance as well as in competitive and recreation sports। तो आपको पता है ना कि स्विमिंग और फुटबॉल वो सब भी डिसेबल पर्सन भी आजकल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं और खेलते हैं। द नंबर ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल रिक्रिएशन इज स्टेडीली इंक्रीजिंग अराउंड द world with organized sports for athletes with disabilities divided into 3 main disabled groups। तो अभी क्या होती जा रही है, ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट स्पोर्ट्स में बढ़ता जा रहा है। स्पीडली मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है पूरे वर्ल्ड में। कैसे? मेन 3 ग्रुप में। वो कौन से हैं? स्पोर्ट्स फॉर डेफ, स्पोर्ट्स फॉर पर्सन विथ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड स्पोर्ट्स फॉर पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। कुछ जो डेफ लोग होते हैं, डेफ मतलब दे कांट हियर, फिजिकल डिसेबिलिटी मतलब किसी का पैर या हाथ काम नहीं कर रहा है अच्छे से वो, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब जो मेंटली थोड़ा डिसेबल होते हैं। ओके। फ्रॉम द लेट 1980s ऑर्गेनाइजेशंस began to include athletes with disabilities in sporting events such as the Olympic Games and Commonwealth Games। तो 1918 से इन लोगों को थोड़ा इंस्पायर करने के लिए डिसेबल पीपल को क्या है, ओलंपिक गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम में भी उनको पार्टिसिपेट कर दिया गया है ना, ताकि उनको ऐसा ना फील हो कि हम नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे। आप तो जानते हैं ना ओलंपिक गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं। However, many sports are practiced by person with a disability outside the formal sports movement। For example, wheelchair basketball। अब कौन कौन से वो लोग डिसेबल्ड पर्सन कौन कौन से स्पोर्ट्स है जिसकी प्रैक्टिस वो लोग करते हैं? व्हीलचेयर बास्केटबॉल, व्हीलचेयर डांसिंग, वेट लिफ्टिंग, स्विमिंग एंड मैनी अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटी यू कैन ज्वाइन इफ़ यू आर मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड। सो दिस इज़ वेरी नाइस, है ना। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जो डिसेबल पर्सन है उनको भी इन्फीरियर फील ना हो। और हमारे कंट्री में भी बहुत सारे ऐसे कंपटीशन होते हैं जहाँ पर डिसेबल स्पोर्ट्स पर्सन पार्ट लेते हैं और अचीव करते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको समझ आ रहा होगा ना कि क्या होता है डिसेबल, और आपको ये अच्छे से रीड करना है दोनों एक्टिविटी 3 एंड एक्टिविटी 4, ताकि आपको समझ में आए ढंग से। सो आई हैव completed activity 3 and 4। Okay, thank you।